बीज। एक बार बादशाह अकबर ने अपने राज्य के किसानों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। वे जानना चाहते थे कि उनके राज्य में सबसे अच्छा किसान कौन है। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो किसान सबसे अच्छी फसल उगाएगा उसे शाही पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य के हजारों किसानों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। उनमें एक गरीब किसान था, नंदू। उसके पास बहुत छोटी सी जमीन थी और खेती के लिए अच्छे साधन भी नहीं थे। फिर भी वह मेहनती था। प्रतियोगिता शुरू हुई। अकबर ने सभी किसानों को एक विशेष प्रकार के बीज दिए और कहा, इन बीजों से फसल उगाकर 6 महीने बाद दरबार में लेकर आना। सभी किसान बीज लेकर अपने गांव चले गए। नंदू ने बीज अपने खेत में बो दिए। उसने रोज खेत में पानी दिया, मिट्टी को खोदा, खाद डाली, लेकिन कई सप्ताह बीत गए और बीज से कोई पौधा नहीं निकला। नंदू ने फिर कोशिश की। उसने मिट्टी बदली और अधिक पानी दिया, लेकिन कोई पौधा नहीं उगा। 1 महीना बीत गया, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा। नंदू बहुत परेशान हो गया। उसके पड़ोसी किसानों के खेतों में हरे भरे पौधे उग चुके थे। वे नंदू का मजाक उड़ाते। एक किसान बोला, लगता है तुम्हारे बीज खराब थे। दूसरा हंसकर बोला, दरबार में खाली गमला लेकर जाना। नंदू दुखी होता, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ता। 6 महीने पूरे हो गए। अब दरबार में सभी किसान अपनी अपनी फसल लेकर पहुंचे। किसी के पास बड़े बड़े फूल थे, किसी के पास गेहूं की शानदार बालियां, किसी के पास रंग बिरंगे फल थे। पूरा दरबार किसानों की फसलों से भर गया। अकबर एक एक फसल देखकर प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि नंदू खाली हाथ खड़ा है। उसके हाथ में केवल एक खाली मिट्टी का गमला था। अकबर ने पूछा, नंदू, तुम्हारे पौधे कहाँ हैं? नंदू ने सिर झुका लिया। जहाँपनाह, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने बीज बोए, पानी दिया, खाद डाली, लेकिन कोई पौधा नहीं उगा। इसलिए मैं खाली गमला लेकर आया हूँ। कुछ किसान हंसने लगे, लेकिन अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने सभी किसानों की फसलें देखी और फिर नंदू की ओर देखा। अकबर ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में कोई दूसरा बीज इस्तेमाल किया? नंदू ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, आपने जो बीज दिया था मैंने वही लगाया था। अकबर मुस्कुराए। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, आज का विजेता नंदू है। पूरा दरबार चौंक गया। एक मंत्री ने पूछा, जहाँपनाह, इसका गमला तो खाली है, बाकी किसानों के पास शानदार फसल है, फिर यह विजेता कैसे? अकबर बोले, 6 महीने पहले मैंने सभी किसानों को जो बीज दिए थे वे उबाले हुए बीज थे। उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, मैं देखना चाहता था कि कौन किसान असफल होने पर भी ईमानदार रहेगा। अधिकांश किसानों ने मेरे दिए बीज की जगह दूसरे बीज इस्तेमाल किए और शानदार फसल उगा ली। केवल नंदू ऐसा व्यक्ति था जिसने असफलता स्वीकार की और खाली गमले के साथ दरबार में आने का साहस किया। नंदू की आंखों में आंसू आ गए। अकबर ने उसे अपने पास बुलाया। नंदू, तुम्हारे पास फसल नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी चीज थी जो इन सभी किसानों के पास नहीं थी, ईमानदारी। उन्होंने नंदू को शाही पुरस्कार दिया और उसके खेत को विकसित करने के लिए अतिरिक्त जमीन भी प्रदान की। एक किसान आगे आया और बोला, जहाँपनाह, हमें डर था कि खाली गमला लेकर आने पर हमें दंड मिलेगा, इसलिए हमने दूसरे बीज लगा दिए। अकबर ने कहा, तुम्हारी गलती केवल झूठ बोलना नहीं थी, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने पुरस्कार पाने के लिए सत्य छोड़ दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, आज की परीक्षा ने ये सिद्ध कर दिया कि असफलता से बड़ा दोष बेईमानी है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, जो व्यक्ति ईमानदारी से असफल होता है उसे फिर सफल होने का अवसर दिया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सफलता पाने के लिए ईमानदारी छोड़ देता है उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। नंदू ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपनाह, मैंने तो केवल सच बताया था। अकबर मुस्कुराए, और कभी कभी केवल सच बोलना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। उस दिन के बाद नंदू पूरे राज्य में ईमानदार किसान के नाम से प्रसिद्ध हो गया।